Right circular cylinder. Right circular cylinder is a surface generated by a straight line which is parallel to a fixed line and is at a constant distance from it. बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है या फिर एक सरफेस होता है जो कौन जनरेट करता है, एक मूविंग लाइन। और मूविंग लाइन इस तरह से मूव करती है कि उसका फिक्स्ड लाइन, जिसे हम एक्सिस भी कहते हैं, फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जो सरफेस जनरेट होगा हम उसे क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जो फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ द, कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर। द राइट सर्कुलर सिलेंडर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज। A right circular cylinder is a surface generated by a line which intersect a fixed circle and is perpendicular to its plane। तो बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, एक सरफेस होता है जिससे एक लाइन जनरेट करती है जो एक फिक्स्ड सर्कल को इंटरसेक्ट करता है और उसके प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द फिक्स्ड सर्कल को हम क्या बोलेंगे, गाइडिंग सर्कल। द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द गाइडिंग सर्कल थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। आपके पास ये क्या है, जो फिक्स्ड लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस होती है, और वो जो सर्कल के हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, नॉर्मल होती है। द सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बाय एनी प्लेन। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का सेक्शन है किसी भी प्लेन का, वो हमेशा क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेक्शन। अब आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकालेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के। इसकी स्टेटमेंट है, to find the equation of the right circular cylinder whose axis is the z-axis and radius a। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसकी एक्सिस है z-axis और रेडियस है a। प्रूफ, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस। जो आपके पास यहाँ पे एक्सिस है वो क्या है, z-axis, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, 0 0 1। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। आपके पास ये सिलेंडर के ऊपर पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। अब हम पी से, फ्रॉम पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। अब हम ना पी पॉइंट से जेड एक्सिस के ऊपर पी एम को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम ओ पी को ज्वाइन कर देंगे। अब ओ पी क्या है, ये आपका ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 0, पी के क्या है, एक्स वाई जेड। तो फिर आप ओ पी निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे एम पी क्या है, इज इक्वल टू ए। एम पी ये है और ये क्या है, रेडियस। एम पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब ओ एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन द एक्सिस। अब ओ एम क्या है आपके पास, ओ पी का इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। ठीक है, ओ एम क्या है, ओ पी का इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, वो क्या आपका बन जाएगा, क्लास प्रोजेक्शन निकालना आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, वो आपका आज आ जाएगा x माइनस 0 इंटू 0 प्लस y माइनस 0 इंटू 0 प्लस z माइनस 0 इंटू 1। आपके पास ये 0 0 1 हमने क्या किया, इन डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई किया और इसका पॉइंट क्या है, 0 0 0, तो वो क्या आ गया, z आ गया। तो आपका जो ओ एम है वो है z। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल एम ओ पी। अब आप एम ओ पी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें देखो, ये आपका क्या बनना है, राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ एम क्या था हमारा, z, तो z स्क्वायर एम पी ए, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड।
अब आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो क्या है, जनरल फॉर्म। जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब हम निकालेंगे जनरल फॉर्म की इक्वेशन। To find the equation of the right circular cylinder whose radius is r and axis the line x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon m। मीन्स आपकी एक्सिस की इक्वेशन गिवन है और आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसमें रेडियस क्या है, r है। लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। जो पी एक्स वाई जेड है वो सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट है। अब फ्रॉम पी से हमें क्या करना है, पी एम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच पासेस थ्रू द, जो आपके पास एक्सिस है वो क्या कर रही है, क्यू x1 y1 z1 से पॉइंट एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, पी क्यू को ज्वाइन कर दोगे, पी क्यू को ज्वाइन कर दो। पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, क्यू की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, तो आप पी क्यू निकाल लेना। पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। पी एम क्या हो जाए, पी एम आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो क्या है, r। ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 1, जो लाइन 1 के आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। ठीक है, और फिर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, एल अपन में हमें इन सब का स्क्वायर का सम का अंडर रूट इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना। जब इनको एल एम एन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस। क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू। क्यू एम है आपका पी क्यू का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। क्यू एम है आपका पी क्यू का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। वो क्या होता है, जो पॉइंट आपका कॉमन दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड में से माइनस करोगे, इनटू में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सेस, ऐसे आपका प्रोजेक्शन निकलता है। मीन्स एल इंटू एक्स माइनस x1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम इंटू वाई माइनस y1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू जेड माइनस z1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, इन सबका एलसीएम ले लोगे। नाउ इन द ट्राइंगल क्यू एम पी, अब क्यू एम पी में ट्राइंगल, ये आप एंगल देखोगे ये क्या है, राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा आपके पास, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो आप सब ये तीनों टर्म्स हमने ऊपर निकाल दी हैं, इन टर्म्स की वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन आएगी जो क्या है, सिलेंडर के रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस z एंड द रेडियस इज 4। हमें एक्सिस की इक्वेशन गिवन है, रेडियस गिवन है। अब इन दो चीज़ों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन सॉल्यूशन। द गिवन एक्सिस इज, जो आपकी ये वाली एक्सिस है, ठीक है, हमने क्या किया है, x के नीचे 1 लिख दी और फिर यहाँ पे हमने 2y को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर लिया और यहाँ पे z अपन -1 लिख लिया। तो फिर जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये क्या, इस एक्सिस या इस लाइन के आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं। डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शनल हो गए, 1/2 एंड -1। तो फिर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने पिछले आर्टिकल में किए थे ना, वो क्या है, 1 अपॉन मीन्स L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/4 प्लस 1 कॉमा हाफ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/4 प्लस 1 कॉमा -1 अपॉन 1 प्लस 1/4 प्लस 1। तब जो एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस है वो क्या है, 2/3 1/3 और -2/3। तो ये आपके पास ये हो गई एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस। If P, X, Y, Z be any point on the cylinder P,
एक्स वाई जेड है जो कि क्या है, सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट है, देन पी सी इज परपेंडिकुलर, पी सी क्या है, ओ एन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वेयर ओ पॉइंट क्या है आपके पास, ओरिजिन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी सी में, ठीक है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सॉरी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ओ के हैं 0 0 0, तो आपके पास ओ पी स्क्वायर क्या आ गया, एक्चुअली यहाँ पे ओ पी आएगा, ठीक है। तो ओ पी क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ओ सी, ओ सी क्या है, ओ पी का एक्स, ओ पी का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है। और प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे हम, एक्स माइनस, ये जो पॉइंट कॉमन है, एक्स माइनस 0 इंटू ये आपका डायरेक्शन को साइन प्लस वाई माइनस 0 इंटू ये जो एक्चुअल डायरेक्शन को साइन है प्लस जेड माइनस 0 इंटू एक्चुअल डायरेक्शन को साइन, वो क्या आ गया 2x प्लस वाई माइनस 2z अपॉन 3, और सी पी जो रेडियस गिवन है वो क्या है 4। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, सी पी की, ओ सी की और ओ पी की हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करके सॉल्व करके आपके पास सिलेंडर की रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 2 एंड एक्सिस ऑफ द लाइन। क्लास उसमें आपको पॉइंट ओरिजिन दे रखा था इसमें, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सिस का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। द गिवन एक्सिस ई एन, जो ई एन एक्सिस है उसकी वाली आपके पास लाइन है, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन से वो किसके प्रोपोर्शनल है, 2 1 2 1 2, और इसके एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, आई होप आपको निकालना आता है इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, 2/3 1/3 और 2/3। पी हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट ले लिया सिलेंडर का, पी सी परपेंडिकुलर है ऑन द एक्सिस ई एन, एंड देन ए, जो ये ए पॉइंट है वो क्या है 1 2 3, वो एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। इन ट्राइंगल ए सी पी ट्राइंगल में हमने दोबारा क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम निकल लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम में जब ए पी है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो ए पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए सी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, ए आपके पास ए सी है, ए पी का ए एन, ए पी का ए एन के ऊपर प्रोजेक्शन भी आपको निकालना आता है, वो ये हो गया। सी पी रेडियस गिवन है 2, तो आप इन तीनों टर्म्स की वैल्यू इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे और रिक्वायर्ड इक्वेशन को निकाल लोगे।